चलिए, तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। और 2025 में पद्मश्री अवार्ड से और किस कलाकार को नवाजा गया है, तो हमारे नेक्स्ट हैं अद्वैत चरण गणनायक। पद्मश्री 2025 में इनको चुना गया है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1963 को। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 24 अप्रैल 1963 में। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो ये किस स्थान से संबंधित थे? तो स्थान है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। शिक्षा इनकी कहाँ हुई है? इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली? शिक्षा, तो जो इनकी शिक्षा थी वो हुई है यूनाइटेड किंगडम बीके, यूनाइटेड किंगडम बीके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम बीके कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट, कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ से? क्षेत्र था भुवनेश्वर। कहाँ से संबंधित थे? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर से संबंधित थे। और यहाँ से किस चीज की पूरी की थी शिक्षा? तो स्नातक की। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है यूनाइटेड किंगडम बी के कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट भुवनेश्वर से हुई। इसके बाद दिल्ली स्कूल आर्ट में ये मास्टर रहे। दिल्ली स्कूल में मास्टर रहे, यानी मास्टर पद पर कार्य किया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद सिलेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, सिलेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से स्नाकोत्तर की स्नाकोत्तर का मतलब होता है एमए। ठीक है, एक तरीके स्नाकोत्तर की उपाधि या शिक्षा कंप्लीट करी। ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हैं, शिक्षा पूर्ण की। तो ये इनके जीवन की थोड़ी सी बेसिक बातें थी। अद्वैत चरण गणनायक पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, यानी लिस्टेड है, यानी लिस्ट में इनका नाम है। और ये किस कलाकार के रूप में जाने गए हैं? तो उड़ीसा के कलाकार के रूप में जाने गए हैं। और ये किस क्षेत्र में अधिक कार्य किए? तो इनकी प्रसिद्धि मूर्तिकार के रूप में थी। आगे देखते हैं, ये किस रूप में प्रसिद्ध थे, यानी किस कार्य क्षेत्र में? तो मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, यानी मूर्ति शिल्प अधिक बनाया। और किस पर करते थे? तो माध्यम इनका था, माध्यम पत्थर पर नक्काशी करते थे। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है किस चीज पे काम करते थे, तो पत्थर पे करते थे। इसके बाद नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्ट ऐसे नहीं, इसको आप कर लीजिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ठीक है, मॉडर्न आर्ट में महानिदेशक भारत सरकार द्वारा किसके द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा भारत के
चौथे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री 2025 के लिए चुना गया। ठीक है, चुना गया है या मिला। ठीक है, इसके बाद पत्थर के साथ साथ इन्होंने जो है काला ग्रेनाइट पत्थर यूज किया। यानी कौन सा पत्थर यूज करते थे? तो पत्थर काला ग्रेनाइट, इस पत्थर का प्रयोग करते थे और इसी में मूर्ति कला का कार्य करते थे। इसके बाद है प्रसिद्ध कार्य क्या थे? इन्होंने प्रसिद्ध कार्य कौन कौन से किए हैं, इसके बारे में जानिए। प्रसिद्ध कार्य देखिए, हो सकता है करंट से आपके पूछ सकता है किसे पद्मश्री के लिए चुना गया है, तो ये याद रखिएगा इन्हें किस लिए चुना गया है। और हो सकता है ये भी ना पूछे, उनके लिए कॉमन क्वेश्चन हो सकता है ये किस क्षेत्र से जुड़े थे ये पूछ ले आपसे, और किस जगह से संबंधित थे, तो उड़ीसा के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इनके जो प्रसिद्ध कार्य हैं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, बनपुर युद्ध स्मारक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध प्रतिमा बनाई। ठीक है, ये इनके श्रेष्ठ कार्य थे जिनके लिए इनको चुना गया है। इसके बाद राजघाट पर महात्मा गांधी का दांडी मार्च, राजघाट पर महात्मा गांधी का दांडी मार्च, ठीक है, ये भी बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बनाया है राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की संरचना बनाई है। की संरचना कहाँ बनाई है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, ये इनके कुछ प्रसिद्ध कार्य थे जो इन्होंने किए। इसके बाद इन्हें कुछ और भी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है पद्मश्री के अलावा, उसको जानते हैं। पद्मश्री के अलावा इन्हें और क्या सम्मान मिले हैं? प्रमुख सम्मान, ठीक है, तो 1993 में राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ठीक है, अकादमी से मिला इन्हें पुरस्कार। इसके बाद 1999 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी उड़ीसा से इन्हें मिला। ठीक है, सेम है, इसको लिख लीजिएगा, उड़ीसा से इन्हें मिला। और 2025 में इन्हें क्या दिया जा रहा है? पद्मश्री। ठीक है, तो ये इनके कुछ विशेष सम्मान थे। ज्यादातर हो सकता है आपसे पद्मश्री के बारे में ही पूछे। इसके बाद नोट करके कुछ इनके बारे में जानकारी नोट करके लिख लीजिए। तो 2016 में यानी 2016 में यह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल बने। यह नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर बने या उस पद पर कार्य किया। सबसे पहले वह भुवनेश्वर में IIT विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ स्कल्पचर का भी नेतृत्व इन्होंने किया। उसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में इन्होंने मूर्ति का पार्क भी बनाया। तो एक बस इतना ही लिख लीजिए कि इन्होंने जो है, जो विश्वविद्यालय इनका IIT
भुवनेश्वर में है, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, वहां पर इन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में क्या बनाया, तो इन्होंने बनाया मूर्तिकार पार्क बनवाया। तो विविध से यानी नए क्वेश्चनों में आपका आज थे अद्वैत चरण गणनायक, और 2022 में जो कलाकार का निधन हुआ है उस श्रृंखला में भी आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को शेयर करते रहिए।